नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम रोजाना आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी सुर्खियां। कोरोना संकट के बीच राहत भरी खबर। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, जल्द गाइडलाइंस के साथ शुरू हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों की सुरक्षा करनी होगी निश्चित। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रवासी कामगारों से अपील, कहा हरियाणा छोड़कर न जाएं। कोविड-19 तेजी से फैल रहा है और ऐसे में आप जहां हैं वहीं रहें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कहा राज्य में मई में हर शनिवार और रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। कोरोना वायरस से संक्रमित बीएसएफ के 2 जवानों की मौत, 41 नए मामले आए सामने, कुल 191 संक्रमित। बीएसएफ ने बयान जारी कर दी जानकारी। कोरोना पर एम्स की डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, जिस तेजी से बढ़े केस उससे जून जुलाई में चरम पर होगा कोरोना। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह मामलों ने रफ्तार पकड़ी है और किस राज्य का क्या हाल है, आइए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस महामारी का असर दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में अब पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिला है। देश में कोरोना के कुल केस 52,952, कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,783, कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 15,267। पिछले 24 घंटे में 3,561 नए मामले। कल से अब तक 89 लोगों की मौत। 24 घंटे में 28.83% रिकवरी रेट। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,758 मामले हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 1233 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मुंबई देश का ऐसा एकमात्र शहर है जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है। मुंबई में कोरोना वायरस के 10,714 मामले हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा मामले हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6200 से ज्यादा है। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, जहां संक्रमितों का आंकड़ा 5000 से ज्यादा है। वहीं दिल्ली के बाद तमिलनाडु में 4000 से ज्यादा मामले हैं। अब नजर डालते हैं दुनिया के उन देशों पर जहां कोरोना ने तेजी पकड़ी है। दुनिया भर में कोरोना के 38,41,000 मामले, 2,65,000 लोगों की मौत, 12,63,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 12,63,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में करीब 74,000 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,56,000। इटली में 2,14,000 कोरोना संक्रमण के मामले। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,74,000। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,68,000। सरकार की ओर से लगातार बताया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर उचित दूरी जरूरी है। अगर आप दुकानों पर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना जरूरी है और फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। कोविड-19 के चलते दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीमारी से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, शासन, प्रशासन, हर कोई अपनी ओर से इसकी रोकथाम की कोशिशों में जुटे हैं। इसको लेकर तमाम बातें भी कही जा रही हैं। अब एक बार फिर से इसको लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर कब खत्म होगा कोरोना का रोना? कब पहले की तरह जिंदगी पटरी पर लौटेगी? कब तक ये डर का माहौल खत्म हो पाएगा? ये तमाम सवाल आज हर किसी के मन में है। लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आने वाले समय में कोरोना सामान्य फ्लू की तरह ही हो जाएगा। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों से ये बात सामने आई है। कोरोना वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही प्रभावित कर रहा है और यही वजह है कि जहां ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, दूसरे देशों की तरह ये घातक भी साबित नहीं हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के निदेशक और जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय का कहना है, बढ़ती कोरोना टेस्टिंग के साथ मरीजों की संख्या में वृद्धि के आंकड़ों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। वो आगे ये भी कहते हैं कि अपने शिखर पर पहुंचकर मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले हफ्ते तक कोरोना का मौजूदा संक्रमण काल काफी हद तक सिमट जाएगा। उनके मुताबिक
देश के अलग अलग राज्यों के आंकड़ों से ये बात सामने आई है कि 80 से 85% कोरोना संक्रमित मरीजों में ये वायरस शरीर पर हमला करने के बाद श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्सों में ही रह जाता है। नाक, मुंह और गले में म्यूकस बनाने वाली मोनोलेयर और बाइलेयर सेल्स के साथ बाकी सेल्स की भी संख्या कम होने की वजह से ये वायरस वहां मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते मरीजों में सामान्य तौर पर कोई गंभीर लक्षण नहीं मिल रहे हैं। वहीं ज्यादातर मरीजों में बुखार तक आने के लक्षण नहीं है। ऐसे मरीजों को गैर लक्षण रोगी यानी एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। हालांकि 10 से 15% मरीजों में गंभीर लक्षण पाए गए हैं, लेकिन मरने वालों के ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कोरोना संक्रमण के साथ ऐसे मरीजों में पहले से ही कोई गंभीर रोग या कमजोर इम्यूनिटी की वजह हो सकती है। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण की तुलना अमेरिका, फ्रांस, इटली और ईरान जैसे देशों से नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर चट्टोपाध्याय के अनुसार हमारे परिवेश से जुड़ी 3 सबसे प्रमुख बातें हमारा सुरक्षा कवच साबित हो सकती हैं। पहला, हम पैथोजेंस के बीच में ही जन्म लेते हैं, जो जिंदगी भर के लिए हमें तमाम रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होता है और मानव शरीर के लिए एक कवच का काम करता है। दूसरा फैक्टर BCG वैक्सीन है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके अनुसार ये देखने में आ रहा है कि BCG वैक्सीन भारतीयों में संक्रमण के विस्तार को रोकने में सहायक रही है। वहीं तीसरा कवच हमारी ट्रॉपिकल जलवायु और पर्यावरण भी बीमारी से लड़ने में मदद कर रहा है। वो कहते हैं कि मुंह से निकलने वाली छींक या थूक के साथ बाहर आने वाले ड्रॉपलेट से ये संक्रमण फैलता है। ऐसे में जब तापमान अधिक है तो ये ड्रॉपलेट्स बाहर निकलने के बाद सूखने लगते हैं और छोटे हो जाते हैं, जिससे संक्रमण के लिए इनमें शक्ति नहीं बचती और वायरस कमजोर हो जाता है। खैर, कोरोना को लेकर यूँ तो तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कोरोना का अंत कब तक हो पाता है। भारत में कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इससे मुक्ति कब मिलेगी, लेकिन फिलहाल कोई आस नजर नहीं आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से परेशान पूरी दुनिया इस आस में बैठी थी कि जल्द कोरोना संकट खत्म होगा, क्योंकि दुनिया के कई देश दिन रात इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। लेकिन भारत में उम्मीद लगाए बैठे लोगों को सिंगापुर के एक्सपर्ट ने झटका दे दिया है। पहले दावा किया जा रहा था कि ज्यादातर देशों से मई में कोरोना खत्म हो जाएगा, इसमें भारत भी शामिल था, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के रिसर्चर्स की ओर से 25 अप्रैल 2020 को आई रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया भर से कोरोना वायरस का संक्रमण 29 मई तक 97% खत्म हो जाएगा, लेकिन 100% खत्म होने में से 8 दिसंबर तक का समय लगेगा। लेकिन अब ये बढ़कर 20 दिसंबर 2020 हो गया है। वहीं भारत में 21 मई तक 97% तक खत्म होने की संभावना बताई गई थी, लेकिन अब 31 अगस्त 2020 तक ऐसा होने की बात कही जा रही है। मई की शुरुआत के बाद से ही देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल हुआ है। अब देखना होगा कोरोना काल का अंत कब तक हो पाता है। SUTD के अनुसार भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना खत्म होने की भविष्यवाणी प्रतिदिन बदलने वाले आंकड़ों के साथ बदलती रहेगी। देश के कई विशेषज्ञों की माने तो भारत में कोरोना वायरस तभी रुक सकता है जब लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस वायरस से निजात पाने में किसी को सफलता हासिल नहीं हो पाई है। इस बीच भारत में एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आई है। जी हां, देश में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू कर दिया है। क्या वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है कोरोना का इलाज? क्या जल्द कोरोना से मिलेगी निजात? ये सवाल उस वक्त से उठने लगे हैं जब से भारत में कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वैक्सीन के ट्रायल की खबरें सामने आई। हालांकि कोरोना के खिलाफ जंग में कई देशों ने वैक्सीन का ट्रायल किया है, लेकिन अब भारत में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये ट्रायल पहले चरण में दिल्ली एम्स, भोपाल और चंडीगढ़ PGI में किया जा रहा है। CSIR ने बताया कि भारत सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद 50 गंभीर मरीजों पर इसका प्रयोग शुरू किया गया है। ये सभी वेंटिलेटर पर हैं। इन मरीजों का उपचार प्लाज्मा थेरेपी से नहीं किया गया है। ट्रायल के दौरान इनके शरीर पर इस दवा का असर देखा जाएगा। इसके अलावा 4000 उन मरीजों को भी दवा दी जाएगी जिनकी हालत बहुत गंभीर नहीं है। इनमें देखा जाएगा कि दवा प्रतिरक्षा प्रणाली को कितने दिन में और कितना मजबूत करती है। इसके बाद कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आने वाले 500 लोगों को दवा दी जाएगी। देखा जाएगा कि क्या उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी दृढ़ हो गई है कि वो संक्रमण से बच सकें।
CSIR के महानिदेशक शेखर ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को आने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में इस दवा को इस लिहाज से टेस्ट किया जा रहा है कि कोरोना होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना शक्तिशाली बना दिया जाए कि संक्रमण का असर घातक न हो। अगर प्रयोग सफल रहता है तो कोरोना भारत में मरीजों के लिए प्राणघाती नहीं रहेगा। ऐसे में अब इस ट्रायल के नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कोरोना के बाद के दक्षिण एशिया में एक और स्वास्थ्य आपातकाल लगने वाला है। हालात तो इस ओर ही इशारा कर रहे हैं। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि सब कुछ थम गया है। अगर ऐसे में दक्षिण एशिया में बच्चे बीमार पड़ने लगे तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। यूनिसेफ की ये रिपोर्ट तो कुछ इस ओर ही इशारा कर रही है। देखिए, कोरोना काल में दुनिया पहले ही बेहाल है। हालात इतने खराब हैं कि सारे जरूरी काम रुक गए हैं, सब कुछ बंद है और अब इसका असर बच्चों के टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। नवजात को जो टीके लगने बेहद जरूरी हैं, वो नहीं लग पा रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में करीब 40,50,000 बच्चों को नियमित टीका नहीं दिया जा रहा है। कोविड-19 से पहले भी ऐसे हालात थे, लेकिन अब चिंता ज्यादा बढ़ गई है। अगर बच्चों को समय पर टीका या वैक्सीन नहीं दिया गया तो दक्षिण एशिया में एक और स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दक्षिण एशिया के कई देशों ने टीकाकरण अभियान रोक दिया है। वहीं कोरोना के डर के कारण माँ बाप भी बच्चों को अस्पताल नहीं ले जा रहे। टीकाकरण न होने में सबसे बड़ी दिक्कत वैक्सीन के स्टॉक में तेजी से होती कमी भी है, क्योंकि यात्रा सेवा प्रतिबंधित होने के कारण वैक्सीन बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। बता दें, नवजात का शरीर वातावरण में मौजूद वायरस या बैक्टीरिया से अनजान होता है। ऐसे में टीकाकरण होने से बच्चे के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ताकि खतरनाक बीमारियों से बच्चा सुरक्षित रह सके। बात भारत की करें तो बच्चों को जन्म पर BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस B का टीका लगता है, जो जन्म के समय ही लगा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद नियमित अंतराल पर बच्चों को और टीके लगवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना होता है। इन टीकों में देरी होने से बच्चों में बीमारी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूनिसेफ ने भी दक्षिण एशियाई देशों से कोरोना की मुसीबत के बाद टीकाकरण अभियान तेज करने की सिफारिश की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।